ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग पंचम स्कंध में श्रवण कर रहे हैं स्थान वर्गीकरण प्रकरण, जिसके अंदर अनेक वर्षों का, द्वीपों का और वर्षों का वर्णन किया गया है। तो यहां पर जो जम्बू द्वीप है, 7 द्वीपों में से एक, उसके अंदर 10 वर्ष बताए हैं। तो उसमें जो अनेक अनेक वर्ष हैं उनके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया कि भद्राश्व वर्ष जो है उसके अंदर, भद्राश्व वर्ष, उसमें धर्म के पुत्र भद्रश्रवा स्तुति करते हैं हयग्रीव भगवान की। हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं प्रहलाद जी। और तीसरा बताया केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी जो हैं वो स्तुति करती हैं प्रद्युम्न जी की। तो प्रद्युम्न जी का एक अवतार है, उसके विषय में बता रहे थे। तो हम लोग यहां बताए कि स्त्रियां जो हैं वो प्रद्युम्न जी की, भगवान प्रद्युम्न की जो कामदेव के रूप में हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनकी आराधना करती हैं अपने लौकिक पति प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्योंकि वो तो हमारे रक्षा कर नहीं सकते हैं धन की और आयु इत्यादि की, क्योंकि स्वयं वो अस्वतंत्र हैं, स्वयं ही उनको भय लगा हुआ है मृत्यु का, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से, और आप ही जो है सबके आत्मा हो, आप ही एकमात्र पति हो, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो इसीलिए आपकी प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है किसी भी प्रकार से। और जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन तो करती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और जो केवल एक कामना लेकर आपकी उपासना करती है, तो आप उसको वस्तु तो दे देते हो, लेकिन जब वो वस्तु नष्ट हो जाती है, नश्वर है, तो फिर उसको बड़ा संताप होता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, मत प्राप्त जेष सुरासुरादयस तप्यंत उग्रम तप इंद्रियेध्यः ऋते भवत्पाद परायणान्न माम विन्दन्त्यहं त्वद्हृदया यतोजित। लक्ष्मी जी कह रही हैं यहां पर कि हे अजित, आप अजित हैं क्योंकि आपको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे हे अजित, आप मुझे पाने के लिए, लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मुझको प्राप्त करने के लिए, मत प्राप्त है, मेरे को प्राप्त करने के उद्देश्य से इंद्रिय अधीय, जो ऐन्द्रिक सुख में लगे हुए बुद्धि वाले अज और ईश हैं, अर्थात अभिलाषी हैं, वो ब्रह्मा और रुद्र इत्यादि, ये सारे के सारे सुर और असुर, सुर असुरादय सब उग्रम तप्यंत, घोर तपस्या करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है ब्रह्मा और रुद्र को भी इंद्रिय सुख के लिए अभिलाषी कहा गया है।
इंद्रिय धिया, जिनकी बुद्धि इंद्रियों के सुख में ही लगी हुई है, ऐसे ब्रह्मा और शिव, रुद्र, शिव नहीं रुद्र, तो ब्रह्मा और रुद्र की बुद्धि भी जो है इंद्रियों के सुख में ही लगी है। तो ऐसे अभिलाषी और अन्य असुर घोर तपस्या करते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, किंतु भवत्पाद, आपके चरण का आश्रय लेने वाले भक्त जो हैं उनके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं पा सकता। न माम विंदती, मुझे नहीं पाते, क्योंकि अहम त्वत् हृदया, क्योंकि मेरा मन तो आपके अंदर लगा हुआ है, मेरा मन आपके अंदर, मेरा जो है मेरा हृदय तो आपके अंदर है। तो इसीलिए हे अजित, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भी मेरा आशीर्वाद पाने के लिए ये घोर तपस्या करते हैं, लेकिन मैं केवल भक्तों के ऊपर ही अनुग्रह करती हूं और किसी पर नहीं करती, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, क्योंकि मैं आपको अपने हृदय में बसाए रखती हूं। इसीलिए मैं भक्त के अतिरिक्त किसी पर अनुग्रह नहीं करती, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय के अंदर भगवान होते हैं, भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं, और भगवान को जो है लक्ष्मी जी अपने हृदय में धारण करती हैं, अपने हृदय में भी करती हैं। तो फिर इसलिए वो भक्तों की सारी इच्छाएं को बिना मांगे ही पूरा कर देती हैं, बिना मांगे ही। जबकि ये जो अन्य देवी देवता हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता उनको, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता, कह रही हैं वो, इसीलिए मैं उनको कोई आशीर्वाद नहीं देती, कोई उनके ऊपर कृपा नहीं करती हूं मैं। आगे बोलती हैं 23वें श्लोक में, सत्वं ममाप्यच्युत शीर्षिणी वंदितम कराम्बुजम यत्त्वदधायि सात्वताम बिभर्षि माम लक्ष्मवरेण्य मायया क ईश्वरस्य हितमुहितुम विभूरिति। हे अच्युत, यहां पर संबोधन है भगवान के लिए अच्युत, कि आप कैसे हो, अच्युत हो, आप अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते। तो आप जिस अपने कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, कराम्बुजम, जो कैसा है, वंदनीय है, उसको सात्वताम मतलब भक्तों के ऊपर अदधाई माने रखते हो, तो हे अच्युत, स मम अपि, वह मेरे भी मस्तक पर शीर्षनी रखिए। आप उस कर कमल को मेरे भी मस्तक पर रखिए, मेरे सर पर भी रखिए, और आपकी माया से, माया लक्ष्मवरेण्य, तो आप मुझे जो है अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, लक्ष्मवरेण्य शिरवस्त्र के रूप में। माम विभर्षि, आप मुझे धारण करते हैं, क्योंकि आप कैसे हैं, विभू ईश्वरस्य, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो अपनी माया से आप जो लीला करते हैं, अपनी माया से जो आपकी लीला है, जो आपकी चेष्टा है, इसको कौन समझ सकता है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आप मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए, ये तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, क्योंकि आपका जो कर कमल है वो सभी वरदानों का स्रोत है, और आपके शुद्ध भक्त आप उसकी पूजा करते हैं। तो आप अपना सर जो है मेरे मस्तक पर भी रख दीजिए। और यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्षस्थल पर मुझे शिरवस्त्र के रूप में धारण करते हैं, लेकिन ये जो सम्मान आप मुझे दिए हैं ये मिथ्या है, मैं इसको मिथ्या मानती हूं, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। आपकी वास्तविक दया तो भक्तों पर है, मुझ पे नहीं है। यद्यपि आप मुझे धारण करते हो शिरवस्त्र के रूप में, लेकिन तो भी अब आपने क्या लीला करनी है, क्यों आप मेरे को वक्षस्थल पर धारण करते हो, मुझे नहीं मालूम। इस प्रयोजन को कोई समझ नहीं सकता है कि क्या कारण है आपका। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान होकर भी संतुष्ट नहीं है। वो कहती हैं कि आप अपना कर कमल मेरे हाथ सर के ऊपर रख दीजिए, तभी मैं मानूंगी कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। ऐसे लक्ष्मी जी कह रही हैं। यहां पर कितना विचित्र सी बात है। यहां पर लक्ष्म का अर्थ है, लक्ष्म आया ना यहां, विभर्षि माम लक्ष्म, लक्ष्म का मतलब यहां पर लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्म का मतलब है लक्षण, अर्थात जिसके बिना भगवान की पहचान ना हो। तो भगवान की पहचान है कि भगवान के वक्षस्थल पर शिरवस्त्र का निशान होगा,
तभी हम समझेंगे कि भगवान है, क्योंकि वैकुंठ के अंदर जो है चतुर्भुज तो सभी होते हैं, 4 आयुध भी सबके हाथों में होते हैं, सभी जो है श्याम वर्ण के होते हैं भगवान की तरह से ही, लेकिन उनके पास एक तो कौस्तुभ मणि नहीं होती और एक शिरवस्त्र का निशान नहीं होता, और भगवान के जो आयुध हैं वो भी उनके पास नहीं होते। तो इस प्रकार से ये लक्षण है आपका। अब आगे 24वें श्लोक में कहते हैं, अब आगे जो है अगला वर्ष है, चौथा वर्ष, उसके बारे में। चौथा वर्ष का मतलब यहां पर स्थान समझेंगे, देश। रम्य के च भगवतः प्रियतमम मात्स्यमम अवतार रूपम तदवर्ष पुरुषस्य मनो प्राक् प्रदर्शितम स इदानीमपि महता भक्ति योगेन आराधयत इदम चोदाहरति। अब यहां पर कह रहे हैं कि रम्यक वर्ष के अंदर जो भगवान है उनका अत्यंत प्रिय अवतार कौन सा है? मात्स्यम, अर्थात मछली के रूप में। तो उन्होंने अपना जो है मछली के रूप में अवतार दिखाया था। किसको दिखाया था? तत्वर्ष पुरुषस्य, उस वर्ष के जो शासक हैं कौन है? मनु महाराज। तो मनु महाराज जो है वो रम्यक वर्ष में रहते हैं, और क्योंकि मनु जी भी तो पृथ्वी के ऊपर ही है ना, तो मनु महाराज जो है रम्यक वर्ष में रहते हैं। तो वहां के अधिपति मनु को आपने पूर्व काल में अपना मत्स्य रूप दिखाया था। तो मनु जी जो हैं वो माने वो मनु जी इदानी माने आज तक, आज भी महता भक्ति योग ने, अत्यधिक भक्ति योग के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। और कैसे करते हैं? इदम च उदाहरति, इस मंत्र का स्तुति करते हुए। तो 25वें श्लोक में कहते हैं स्तुति क्या है? ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सात्वताय प्राणायौजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। कहते हैं हे सत्व प्रधान, भगवान कौन है? सत्व प्रधान। तो सत्व प्रधान भगवान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। वे क्या हैं? प्राण के, शारीरिक शक्ति के, बौद्धिक शक्ति के, ये जो मन, सहस का मतलब है मन की शक्ति, बलाय माने शारीरिक शक्ति। तो शरीर की शक्ति के, मन की शक्ति के और प्राणों की शक्ति के, ज्ञानेन्द्रिय के, ये क्या है? अवतार है, मूल स्रोत है। समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले आप महामत्स्यावतार हैं। तो ऐसे ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ महामत्स्य रूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। आगे अब 26वें श्लोक में स्तुति है उनकी। अंतर बहिश्चाखिल लोकपालकैर् दृष्ट रूपो विचरस्य युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशे नयन नाम्ना यथा दारुमयीं नरः स्त्रियम्। हे प्रभो, स्तुति है 26वें श्लोक में। अखिल लोकपालई, सभी लोकपालों के द्वारा अदृष्ट रूप, जिनका रूप नहीं देखा जाता, आप जो है सब नहीं देख सकते आपको। ब्रह्मा इत्यादि जो लोकपाल हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, वायु, ये सब यो लोकपाल हैं, तो ये आपको नहीं देख सकते। अंतः च बहि, और आप प्राणियों के भीतर में प्राण रूप से और बाहर में वायु रूप से आप निरंतर विचरसी माने विचरण करते रहते हैं, सर्वव्यापक हैं आप। और आप क्या हैं? उरुस्वनः, वेद रूपी महाशब्द हैं आप। वेद जो है आपका ही महान शब्द है। तो जैसे यथा माने जैसे, नर माने मनुष्य, दारुमयीम स्त्रिय, जो लकड़ी की बनी हुई स्त्री होती है, अर्थात कठपुतली को, जैसे कठपुतली को नचाता है मनुष्य, उसी प्रकार से यह इदम, जो इस जगत को नामना, नाम रूपी रस्सी से, नामों की डोरी से, कौन से नाम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये जो वर्ण बनाए गए हैं, ये जो कर्म कांड के अंदर, वर्णाश्रम धर्म के अंदर हैं, तो ये इन नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके वशे अनयत, और आप नचा रहे हैं, अधीन करके नचा रहे हैं। इसलिए आप ही सबके संचालक हैं,
आप ही सबके प्रेरक हैं। स ईश्वर त्वम, आप ही वास्तव में ईश्वर हैं। तो इस प्रकार की जो है स्तुति की गई मत्स्य भगवान की मनु महाराज के द्वारा। 27वें श्लोक में बोलते हैं, यम लोकपाला किल मत्सर ज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पद सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते। अहो, किल माने अहो, जो मत्सर ज्वरा, मत्सरता रूपी जो ज्वर से ग्रस्त हैं, इंद्रिय इत्यादि जो हैं, इंद्रियाभिमानी देवता हैं, इन सबको भी आपसे जो है ईर्ष्या हुई है। ऐसे लोकपाल यम हित्वा, जिनको छोड़कर यतंत अपि, प्रयत्न करते हुए भी, अकेले अकेले, पृथक माने अकेले अकेले, अथवा समेत्य, सब मिलकर भी, द्विपद, दो पैर वाले प्राणियों को, चतुष्पदे माने चौपायों को, सरीसृप माने सरकने वाले जीवों को, और स्थाणु माने स्थावर, वृक्ष इत्यादि को, स्थावर को, यत अत्र दृश्यते, जो कुछ भी संसार में दिखता है, जितने भी शरीर देखते हैं, उनमें से पातुम न शेकू, किसी की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। तो ये जो देवता हैं, इनको भी जब आपसे ईर्ष्या हुई, मत्सरता हुई, तब आपके अलग हो जाने से वे अलग अलग अथवा आपस में सब मिलकर भी जितने भी शरीर दिख रहे हैं, उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए। ये जितने देवता हैं, तो जब प्रलय के समय में सब कुछ जल में लीन हो जाता है, तो केवल आप ही सबकी रक्षा करते हैं। तो हम लोग श्रवण करेंगे कि किस प्रकार जो है इंद्र और ब्रह्मा जी ये भी भगवान के माया से मोहित हो गए थे, और भगवान की परीक्षा करने के लिए अथवा भगवान से ईर्ष्या करके इंद्र ने जो है वो वर्षा की थी ब्रज के ऊपर, ब्रज के ऊपर। तो उससे भी हम 10वें स्कंद में वहां पर श्रवण करेंगे कि किस प्रकार जो है इनको भी कृष्ण ने जो है वहां पर उपेक्षा कर दी, ब्रह्मा जी की भी उपेक्षा कर दी उन्होंने। तो ये देवता लोग भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ये जो है आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं कहीं ना कहीं, फिर भी जो है रक्षा कर नहीं पाते किसी भी प्रकार से। आप ही एकमात्र रक्षक है सबके, क्योंकि आप ही वास्तविक तत्व है, और बाकी तो ये सब ऐसा ही है, माया के द्वारा है। 28वें श्लोक में बोलते हैं, भवान युगंतार्णव उर्मि मालिनी क्षौणी मिमामोषधि विरुधाम निधिम मया सरोरूह क्रम तेज ओजसा तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमयति। हे अजन्मा प्रभु, आप कैसे हैं? सभी औषधियों को मेरे सहित, मनु महाराज कह रहे हैं, मेरे सहित आपने सभी औषधियों को और लताओं को लेकर, इस पृथ्वी को लेकर, और प्रलयकालीन समुद्र में विहार किया था। मत्स्य अवतार की जो कथा आएगी 8वें स्कंद में, हम वहां पर यह बात सुनेंगे कि भगवान ने वहां पर मत्स्य अवतार में सबकी रक्षा की थी प्रलय काल में। तो जब जो है अत्यंत वेग के साथ समुद्र में भगवान ने उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में विहार किया था, तो इसलिए समस्त प्राणों के जो नियंता हैं प्राणी समुदाय के, वो आप ही हैं, और आपको ही नमस्कार हो। भवान युगांतर, युग के अंत में जो अर्णव समुद्र था उसके अंदर तरंग उर्मी माने तरंगे। तो इस प्रकार से आपने इस पृथ्वी को लेकर और मुझे भी साथ में लेकर और सारी औषधि वगैरह लेकर आपने जो है समुद्र में भ्रमण किया था। आपको नमस्कार है। अब 5वें वर्ष की बात चलेगी, हिरण्यमय वर्ष की। हिरण्यमन्येऽपि भगवान निवसति कूर्म तनुम विभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमाम तनुम अर्यमा सह वर्ष पुरुषै पितृगणाधिपति पति उपधावति मंत्रम इमं चानुजपति पति। हिरण्यमय वर्ष में भगवान जो है कच्छप रूप से, कूर्म रूप से रहते हैं। जब भगवान ने समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार लिया था, तो वो, क्योंकि भगवान के सारे अवतार नित्य हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान तभी कच्छप बने थे। भगवान कच्छप के रूप में वहां प्रकाशित हो गए थे, लेकिन कच्छप अवतार तो हमेशा है, नित्य है। तो कच्छप रूप धारण करके वहां रहते हैं हिरण्यमय वर्ष में, और वहां के निवासियों के सहित आप अर्यमा भगवान,
आपकी मूर्ति की उपासना करते हैं। अर्यमा जो हैं ये पितरों के प्रधान पितर हैं, राजा हैं, पितर के अधिपति हैं पितरलोक के। तो इस मंत्र के द्वारा वो स्तुति करते हैं। आगे स्तुति है 30वें श्लोक में, ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष में नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। जो सत्व गुण से युक्त हैं, जल में विचरने के कारण जिनका कोई स्थान निश्चय नहीं है, काल की मर्यादा से बाहर हैं, ऐसे ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक और सबके आधार भगवान कच्छप को बारंबार नमस्कार है। 30वें श्लोक में इस प्रकार से नमस्कार किया गया। अब 31वें श्लोक में बोलते हैं, यद रूपमेतन निज माययार्पित मर्थ स्वरूपम बहुरूप रूपितम संख्यान यस्यास्ते यथोपलंभनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेश रूपिणे। हे भगवान, ये जो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है प्रपंच, ये जो प्रपंच है ये क्या है? आपकी माया से प्रकट है, निज माया या अर्पित, आपकी माया से प्रकट है। और बहुरूप रूपितम, अनेक रूपों में प्रकट है। संख्या 9, इसकी कोई संख्या नहीं है, वास्तुतः इसकी कोई संख्या नहीं है। तो ये माया से प्रकाशित होने वाला आपकी और आपका ही रूप है। जो प्रपंच है ये आपका ही रूप है। तो इसलिए इस अनिर्वचनीय रूप, अव्यपदेश, जिसके द्वारा हम मानसिक चिंता ना कर पाए, जिसको ना सोच पाए अपने मन के द्वारा, ऐसा अनिर्वचनीय रूप जो है आपको नमस्कार है। आगे बोलते हैं 32वें श्लोक में, जरायुजम स्वेदजमंडजोद्भिदम चराचरम देव ऋषि पितृभूत मैन्द्रिकम द्यौखम क्षितिक्षैल सरित समुद्र द्वीप ग्रहर क्षेत्यभिधेय एक। यहां पर अब कह रहे हैं कि एकमात्र आप ही 4 प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जरायुज अर्थात जो जेर से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य, स्वेदज जो पसीने से होते हैं जूं वगैरह, और अंडज जैसे पक्षी अंडे से होते हैं, और उद्भिज जैसे वृक्ष इत्यादि जो पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होते हैं। उसके अतिरिक्त जो जंगम चलने वाले हैं, स्थावर माने खड़े रहने वाले चराचर, फिर देवता, ऋषि, पितृगण, भूत सभी प्राणी, और इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, द्यो का मतलब स्वर्ग, खम माने आकाश, क्षिति माने पृथ्वी, शैल माने पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह, तारे, ये जो विभिन्न नाम से आप प्रसिद्ध हैं। तो सारा ये विश्व जो है वो आपका ही रूप है, आपसे अलग नहीं है। आप ही अलग अलग नामों से जो हैं वो जाने जाते हैं। तो आपकी जो विविध शक्तियां हैं ये अलग अलग रूप में प्रकाशित हो रही हैं, अलग अलग रूप में। सबके स्रोत आप ही हैं, केवल आप। इस प्रकार से सर्वम खलविदम ब्रह्म, जैसे कहा गया कि प्रत्येक वस्तु आप ही है, आपका ही स्वरूप है। ये है सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये जगत मिथ्या नहीं है। ये श्लोक जो है इस बात को नकारता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा नहीं है। ये भौतिक जगत जो है मिथ्या नहीं है, ये अस्थायी है, नश्वर है, लेकिन मिथ्या नहीं है। आगे 33वें श्लोक में बोलते हैं, यस्मिन्न संख्ये अविशेष नाम रूपाकृतो कविभिकल्पितेयम संख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायतेति। आपके जो असंख्य नाम हैं, नाम, रूप और आकृति, आपके अनेक अनेक आकृति हैं, असंख्य रूपों में आप अभिव्यक्त होते हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि आपके कितने रूप हैं। फिर भी आपके जो अवतार हैं, कपिल देव जैसे, उन्होंने, कपिल मुनि जो हैं, उन्होंने आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है। संख्या यया तत्वदर्शा, जो तत्वदर्शी हैं, तो 24 तत्व आपके अंदर बताए गए हैं। इस जगत के अंदर 24 तत्व, आप में नहीं, जगत में। और यदि कोई सांख्य में रुचि रखता है तो उसको इस बात को श्रवण करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये तत्व क्या हैं।
और किस प्रकार से सृष्टि हुई है। लेकिन जो आपके भक्त नहीं हैं, उनको केवल नाम तो पता होता है, तत्व हैं, लेकिन वो इसका रहस्य नहीं समझ पाते, वास्तविकता नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से सृष्टि हुई है, ये नहीं समझ पाते वो लोग। तो उन्होंने 24 प्रकार के तत्वों की संख्या निश्चित की है, तो वो भी सब आपका ही स्वरूप है। तो ऐसे सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको नमस्कार है। अब छठे वर्ष की बात की जा रही है। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान यज्ञ पुरुष कृतवराह रूपास्ते तम तु देवी हैषा भू सह कुरुभिर स्खलित भक्ति योगेन उपधावति इमाम च परमाम उपनिषदम आवर्तयति। कुरुवर्ष में भगवान कौन सी मूर्ति है उनकी? यज्ञ पुरुष, वराह के रूप में यज्ञ पुरुष मूर्ति है भगवान की। इस रूप में आप वहां विराजमान हैं और वहां के निवासियों के सहित पृथ्वी देवी आपकी उपासना करती हैं अविचल भक्ति भाव से, और इस मंत्र के द्वारा आपकी उपासना की जाती है। तो आप सभी यज्ञों की आहुतियों को स्वीकार करने वाले वराह भगवान हैं जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में, कुरुवर्ष के अंदर। और इन उपनिषद के मंत्रों के द्वारा आपकी वहां पर स्तुति की जाती है। यहां पर आप कह रहे हैं क्योंकि तो यहां पर अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं पृथ्वी देवी। उसके लिए कहा गया अस्खलित भक्ति योगेन, ऐसा भक्ति योग जो कभी भी विचलित नहीं होता, अस्खलित भक्ति योग। यहां पर नया एक विशेषण आ गया, अस्खलित, अविचल भक्ति योग के लिए। अब आगे 35वें श्लोक में स्तुति है जो पृथ्वी के द्वारा की जा रही है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वराव अवयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। अर्थात ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय, जिनका स्वरूप तत्व मंत्रों के द्वारा जाना जाता है। लिंगाय माने पहचानना, तो जिनके स्वरूप को जो है मंत्रों के द्वारा पहचाना जाता है, ऐसे आप विराट पुरुष में मंत्रोच्चारण के द्वारा आपके स्वरूप को पहचाना जाता है। ऐसे आप जो यज्ञ स्वरूप है और क्रतु रूप है, और आप यज्ञ जो भी है, यज्ञ के सारे अनुष्ठान जो भी हैं, वो सब बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, जिनके अंग के रूप में सारे यज्ञ जो है विराजमान हैं। अवयव है, अवयव का मतलब है शरीर के अंग। महाध्वर माने बड़ी बड़ी यज्ञ, तो बड़े बड़े यज्ञ जो हैं वो, तो यज्ञ के अंदर जो है वो बड़े बड़े यज्ञ आपके अंग के रूप में विराजमान है। ऐसे महापुरुष है परमात्मा को नमस्कार है। और कर्म शुक्लाय, कर्म शुक्लाय मतलब जो जीवात्माओं के कर्म को पवित्र करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, ऐसे त्रियुगाय, और 3 युगों में प्रकट होने वाले हैं 6 ऐश्वर्यों के साथ। चतुर्युग में आप प्रच्छन्न रहते हैं। तो यहां पर भी देखिए, जैसे भगवान को कहा गया है कि वो छन्न अवतार होता है कलयुग के अंदर, उसी प्रकार से पृथ्वी भी कह रही है कि आप त्रियुग हो। यही बात जो है उन्होंने कही थी प्रहलाद जी ने, जब नरसिंह भगवान की स्तुति की है 7वें अध्याय में, 7वें स्कंद में, तो उनको त्रियुग कहा है। तो यहां पर पृथ्वी भी उन भगवान को त्रियुग कह रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान का कलयुग के अंदर जो है अवतार नहीं होता है। ये जो कलयुग के अंदर जो अवतार है वो शक्त्यावेश अवतार है, जो कली के रूप में जन्म लेंगे, वो किसी जीव के अंदर अपनी शक्ति को डालकर वो। लेकिन भगवान जो है त्रियुग, क्योंकि 3 युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान स्वयं आते हैं, तो इसलिए उनको त्रियुग भी कहा जाता है। चतुर्थ युग में प्रच्छन्न रूप से रहते हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए हैं वो प्रच्छन्न रूप से आए हैं, छिपे हुए, व्यक्त नहीं थे। आगे 36वें श्लोक में कहते हैं, यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुषु इव जात वेदसम
मथनन्ति मत्ना मनसादिद्रक्षवो गूढ़म क्रियार्थेर नम ईरितात्मने। यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार दारुषु का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ, तो उसके अंदर उसको मथने से, अग्नि से अग्नि प्रकट होती है। जात वेदसम इव, तो जैसे छिपी हुई अग्नि को मंथन के द्वारा प्रकट करते हैं जो ऋत्विज लोग होते हैं यज्ञ करने वाले, वो अग्नि रूपी काष्ठ खंडों में से छिपी हुई अग्नि को मंथन करके प्रकट करते हैं। उसकी तरीके से विपश्चित, जो विवेकी और बुद्धिमान रूप हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे क्या करते हैं, यस्य स्वरूपम, जिसके स्वरूप को देखने की इच्छा से वो क्या करते हैं, गुणेशु, गुणों में, क्रियार्थे, क्रिया में, और उसके प्रयोजन के फल में जो छिपे हुए हैं आप, उसको मनसा मथनंती, मन से मथते हैं, मनन करते हैं उसका। तो किस प्रकार से आप छिपे हुए हैं उसका मंथन करते हैं। ईरित आत्मने, इस प्रकार आपने को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। बड़ी सुंदर बात है। तो हमारे अंदर जो गुण है, मतलब गुण का मतलब है कि कर्म की जो आसक्ति है हमारे अंदर और कर्म फल की कामना, इन सब के अंदर जो छिपे हुए हैं आपका रूप, उसको जो है मंथन करते हैं, और इस प्रकार मंथन करने से आपका स्वरूप प्रकट हो जाता है। बड़ी रहस्यमयी बात है, समझने जैसी। तो यहां पर कह रहे हैं जात वेद, जात वेद का मतलब है अग्नि, जो दो लकड़ियों के रगड़ने से, काष्ठ के रगड़ने से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं जात वेद। तो पहले समय में ऋषियों के द्वारा काष्ठ से अग्नि उत्पन्न की जाती थी, लकड़ी से, और इसका अर्थ जठराग्नि भी होता है जो हमारे भोजन को पचाती है और भूख लगाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य को जब ये पता लग जाता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो वो क्या करता है, अपनी सारी क्रियाओं के अंदर जितने भी अनुष्ठान है देवताओं के लिए की जा रहे हैं, क्रियार्थे का मतलब जो भी यज्ञ के अंदर क्रिया की जा रही है उसके अंदर, उस अनुष्ठान के अंदर, उसको इस भाव से करता है कि वो आप ही हैं, क्योंकि आप ही जो हैं कण कण में उपस्थित है। तो जो इस प्रकार से आपको सब जगह पर देखता है, कर्म के अंदर भी देखता है, गुणों के अंदर भी, जो प्रकृति के गुण हैं उसके अंदर भी आपको ही देखता है। और ये देखने का काम तभी हो सकता है जब हम मनन करते हैं। तो मनन किए बिना हम भगवान के स्वरूप का प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो मनन की आवश्यकता है, और मनन से ही वो अग्नि प्रकट होती है। आगे 37वें श्लोक में बोलते हैं, द्रव्य क्रिया हेत्वयनेश कृतिभिर माया गुणैर्वस्तु निरीक्षतात्मने अन्वीक्षयागाति शयात्म बुद्धिभिर निरस्त माया कृतये नमो नमः। अब यहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य क्रिया इत्यादि जो इसके हेतु हैं, अर्थात पदार्थों के और क्रिया का जो हेतु है वो कौन है, शरीर है। तो उसका हेतु कौन है, अयन, अयन का मतलब शरीर, और ईश्वर और कर्ता, ये सब माया गुणई, माया के गुणों के द्वारा जो वस्तु को देखने में और आत्मने अन्वीक्षया, अन्वेषण करते हैं। मनन करने से क्या होता है, अंग अतिशय आत्मबुद्धि भी शुद्ध की हुई अपनी बुद्धि से माया कृते निरस्त, माया की कृति को निरस्त कर देते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं विचार के द्वारा और अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, ऐसे पुरुष विषय को, क्रियाओं को, क्रिया मतलब इंद्रियों का व्यापार, और उसके हेतु अर्थात इंद्रियों के हेतु कौन है, अधिष्ठात्र देवता, और अयन ये शरीर, और काल, और कर्ता मतलब अहंकार, इस सब को माया का ही समझते हैं कि ये माया का ही स्वरूप है, माया के कार्य है। इस प्रकार इनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं। तो ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है, क्योंकि आपको ये सब चीजें वस्तु वो जो है स्पर्श नहीं कर सकती।
जैसे भगवान ने गीता में कहा, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वो प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक पदार्थ को केवल यही समझते हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो उसमें आसक्त नहीं होते। तो मनन करते हैं वो इस बात का, और तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सब प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं की जा रही हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त, उसी बात को यहां पर दूसरे तरीके से कहा गया है। 38वें श्लोक में बोलते हैं, करोति विश्व स्थित संयमोदयम् यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथो यो भ्रमते तदाश्रयम् ग्रामणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे। आप कैसे हैं? सभी गुणों के और कर्मों के साक्षी हैं आप। तो जैसे लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि से उसमें एक्शन आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, उसी प्रकार आपकी इच्छा मात्र से ही जो समस्त प्राणियों के लिए है, इस जगत की प्रकृति के द्वारा आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। प्रकृति करती है ये स्थिति इत्यादि, स्थिति प्रलय इत्यादि, ये सब प्रकृति करती है, लेकिन वो प्रकृति आपके सानिध्य से गतिवान हो जाती है। जिस प्रकार की लोहा, आया माने लोहा, तो लोहा तद आश्रयम, जिसके आश्रय से अर्थात चुंबक के आश्रय से भ्रमते माने घूमने लगता है, चलने लगता है। तो उसी प्रकार जिस ईक्षितु माने साक्षी के लिए जो आपके प्रभाव से ये जो माया है वो विश्व की स्थिति, प्रलय और सृष्टि करती है। तो ऐसे उन गुणों के और कर्मों के साक्षी, आप केवल साक्षी मात्र रहते हैं, आप कोई भी क्रिया नहीं करते। आपकी अध्यक्षता में, आपके सानिध्य में, आपसे प्रेरित होकर, आपके चिन्मय ईक्षण से क्षुभित होकर ये माया ही सारे कार्य करती है जगत के। तो ऐसे आप जो केवल साक्षी मात्र हैं सभी गुणों के और कर्मों के, जैसे सूर्य साक्षी होता है हमारे कर्मों का, उसी प्रकार से आपको नमस्कार है। तो यहां पर जो है कुरुवर्ष के अंदर वराह मूर्ति की पृथ्वी देवी जो है स्तुति कर रही है इस प्रकार। अब 39 श्लोक है हमारा, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। प्रमथ्य दैत्यम प्रतिवारणम मृधे यो माम रसाया जगदादि सूकर कृत्वाग्रदृष्ट्रे निर्गादुदन्वतः क्रीडन निवेभ प्रणतास्मितम विभुमिति। यहां पर कह रहे हैं कि आपने ही मेरा उद्धार किया है, आप इस जगत के कारणभूत आदि शूकर हैं, जगद आदि शूकर है। जिस प्रकार एक हाथी एक दूसरे हाथी को पछाड़ता है युद्ध में, मृधे माने युद्ध में, तो हाथी इभ माने हाथी, हाथी के समान खेल सा करते हुए आपने, और जो युद्ध के अंदर जो दैत्य था हिरण्याक्ष, उसको प्रमथ्य माने मारकर युद्ध के अंदर, और मुझको अग्रदृष्टे कृत्वा अपने दाढ़ की नोक पर रखकर, रसाया माने रसातल से, समुद्र से, और आप निर्गाय माने निर्गात माने निकले। तो ऐसे आप विभु को, सर्वव्यापक को मैं प्रणतस्मि इति, इस प्रकार में प्रणाम करती हूं। तो आपने ही गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए युद्ध में हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर और मुझे अपनी दाढ़ की नोक पर रखकर रसातल से और प्रलय पयोधि से बाहर निकले, जो प्रलयकालीन समुद्र था उससे आप बाहर निकले। तो ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करती हूं। नमो नमः प्रणतास्मि तम विभुमिति। इस प्रकार से पृथ्वी देवी की उपासना हम लोगों ने श्रवण की, जो वराह भगवान के लिए है। तो यहां पर 6 वर्ष की चर्चा हम लोग किए। 6वां वर्ष था ये हमारा कुरु वर्ष। अब आगे 7वें वर्ष की चर्चा होगी अगले अध्याय में, जो हमारा 19वां अध्याय है, उसमें किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष का वर्णन बड़ा विस्तृत रूप से वहां पर दिया गया है, तो हम लोग उसका अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।